हाय गाइस, मैं आशीष चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएमपी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन उन्हीं की चीज़ पढ़ेंगे और हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा अक्षरण, जो हम बता दिए थे सिलेबस पहले ही। देख लीजिए सिलेबस के अनुसार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षरण को, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, अक्षरण में सबसे पहले आपको सभी लेटर का लंबाई चौड़ाई उनकी ऊंचाई में संबंध जो है, रेशियो है, उसको बता देते हैं। देखिए, ए से, ठीक है, जेड तक। कहाँ से? ए से जेड तक। अब आपका हो जाएगा आई एम और डब्लू को छोड़कर, ठीक है। जब ए से जेड तक लेंगे, संग जो अक्षर होंगे ए से जेड तक, जिसमें आई और एम डब्लू को छोड़कर, उनका रेशियो होगा लंबाई संबंधे चौड़ाई बराबर होता है, बताइए, 7 संबंधे 4 होता है, ठीक है। क्या होता है? 7 संबंधे 4। किनका होता है? ए से जेड तक, जिसमें आई एम डब्लू को छोड़ देंगे। इनको छोड़कर बाकी शेष जो हमारे 23 अक्षर बच रहे हैं, ठीक है। जो हमारा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है उसमें कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। तो ए से जेड तक 26 हो गए, जिसमें हम क्या होगा, आई एम डब्लू को छोड़ देंगे। बाकी सभी रेस जो होगा, लंबाई और चौड़ाई, उनका क्या होगा? 7 संबंधित 4 होगा। सिर्फ जो आई का होगा, ठीक है, आई का लंबाई संबंधित चौड़ाई जो रेशियो होता है वो होता है 7 संबंधे 1 का होता है, ठीक है। यम और डब्लू का जो होता है लंबाई संबंधित चौड़ाई, वो होता है 7 संबंधे 5 होता है, ठीक है। यह हमने क्या किया? अल्फ़ाबेट के सभी अक्षर को जो रेशियो होता है, इसका मतलब क्या हो गया? देखिए कि अगर ए है तो लंबाई 7 होगा, तो चौड़ाई कितना होगा? 4। आई है तो लंबाई 7 होगा, चौड़ाई कितना होगा? 1। एम और डब्लू का चौड़ाई लंबाई यदि 7 है तो चौड़ाई का होगा? 5 होगा, ठीक है। इस रेशियो में उनकी लंबाई चौड़ाई को क्या है? बढ़ाया जाता है। ये हो गया इनकी रेशियो। अब बताते हैं कैसे हम अक्षर को अच्छे तरीके से कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए, अब दूसरा रूल में आएगा कि ये तो अक्षर क्या हो गए? लंबाई और चौड़ाई में संबंध हो गए। अब बताने जा रहे हैं कि सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक, ठीक है। सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक, जो हमारा अक्षर का क्वेश्चन आता है उनमें क्या लिखता है? सिंगल स्ट्रोक में लिखिए या तो डबल स्ट्रोक में लिखिए। तो जब सिंगल स्ट्रोक कहेगा तो हम बताते हैं सिर्फ अक्षर को इस्तेमाल ये लिखना है ना, सिर्फ आपको एक बार पेंसिल को चलाना है। ये क्या होगा? सिंगल स्ट्रोक। बी कह दिया तो बी को भी क्या होगा? ऐसे लिखते हैं। बस सिंपल तरीके जैसे हम लिखते हैं इसी अनुसार क्या होता है, सभी अक्षर को हम लिखते हैं सिंगल स्ट्रोक में। यदि डबल स्ट्रोक कर दिया तो अब क्या होगा? डबल स्ट्रोक मतलब क्या होगा? जो भी आप लाइन चलाएंगे आप 2 बार चलाएंगे, ऐसे, ठीक है। ये आपका कहाँ कहलाएगा? डबल स्ट्रोक। बी का देख लीजिए, ये कहलाएगा डबल स्ट्रोक। तो डबल स्ट्रोक में एग्जाम में नहीं देता, हमारा हमेशा क्या होता है? सिंगल स्ट्रोक में देता है। तो आप सिंगल स्ट्रोक के ध्यान दीजिएगा। ये हो गया हमारा स्ट्रोक, सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक। अब आता है हमारा कि इंक्लाइंड कर रहा है कि ऊर्ध्वाधर कर रहा है, ठीक है। अब दो तरीके से तीसरा रूल क्या होता है हमारे एग्जाम में? तीसरा रूल में आता है कि एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। देखिए, इसमें कह देता है कि ऊर्ध्वाधर
क्या होता है, तीसरे क्रम में आते हैं, कहता है ऊर्ध्वाधर या अवनत, ठीक है, जिसे कहते हैं वर्टिकल या इंक्लाइंड। इसमें देखना क्या है कि यदि वर्टिकल में कहता है, ठीक है, तो सभी जो अक्षर हमारा का होगा, जो गाइडलाइन रहेगी उसके तहत क्या होगा, सभी हमारा जो भी गाइडलाइन खींचेंगे उसमें क्या होगा, एकदम 90 डिग्री पे बनेंगे। क्या होगा 90, जैसे मैंने बोल दिया ए, तो क्या है सीधा 90 डिग्री, ए बी सीधे सीधे अक्षर में, सी डी, इसमें का किसी प्रकार का झुकाव नहीं होगा, मतलब जो भी अक्षर लिखेंगे वह सीधे 90 डिग्री के कोण पे क्या होंगे, लिखे जाएंगे क्षैतिज तल से। देखिए हमारा ये क्षैतिज तल है ना, ये हो गया। लेकिन यदि इंक्लाइंड कहता है, क्या कहता है, इंक्लाइंड अवनत, मतलब क्या होगा, झुका हुआ, तो ये क्या होता है, यह 75, उस तरफ देखा था 70 से 75 अंश के कोण पे क्या होती है, झुकती है। कितने, 70 से 75 अंश के कोण पे क्या करती है, झुका देते हैं सभी अक्षरों को जब कहेगा अवनत, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, जैसे मान ली लिख दिया ए, तो अब क्या होगा, यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ जगह है, ठीक है, इतने में बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ का होगा, जैसे मान लीजिए अब इसी का होगा एक, देखिए यहाँ बताते हैं, देखिए मान लीजिए आपका एक गाइडलाइन हो गया है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 70 या 75 अंश का कोण बना देते हैं, ठीक है। अब इसी का पैरेलल का आपको रेखाएं लिखनी, से ए बी सी डी जो भी दिया होगा, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे ए, देखिए झुका दिख रहा है ना, बी सी डी, ठीक है, ऐसे हुए झुकाते हुए रेखाओं क्या करते हैं, लिख देते हैं। और ये फ्री हैंड लिखना होता है। अब देखो सबसे मेन होता है, जो हम गाइडलाइन खींच रहे हैं यह एग्ज़ाम में दिखाई नहीं देने चाहिए। क्या है, एग्ज़ाम में दिखाई नहीं देने चाहिए। तो आप किस तरह लिखेंगे कि ये रेखाएं दिखाई भी नहीं दो, और कहा आपका टोटल इक्वल लिखा जाए, मतलब बराबर अच्छा दिखे। और ये 75 अंश का कोड बना भी सकते हैं, अगर चाहें तो नहीं बना सकते, मिटा भी सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, गाइडलाइन खींचने के लिए क्या है, आपको ऐसे पेन का यूज़ करना होगा जो चलता ना हो, क्या हो, जो चलता ना हो। और क्या होगा, डिस्टेंस लेकर ऐसे खींच देंगे, दोनों के अंदर में क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। ऐसा पेन ले लीजिएगा, इस मान लीजिए ऐसे ऐसे खींच दिए, तो देखिए ये लाइन ऐसे मालूम चल रही है ना, और एक लाइन ऐसे यहाँ खींच दिए, दोनों लाइन के बीच में क्या करेंगे, लिख देंगे, आपको लाइन भी नहीं खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा अक्षरण हो गया। अब अक्षरण इस तरह लिख लीजिएगा। देखिए एक चीज़ और, आपको एग्ज़ाम में, ठीक है, कैपिटल लेटर कहेगा या स्मॉल लेटर, ठीक है, जिसमें कहेगा आपको उसमें लिखना है। देखिए कैपिटल कहेगा मतलब बड़े अक्षरों में लिख कहेगा तो बड़े अक्षर में लिखना है, और छोटे अक्षर में लिखा होगा तो छोटे अक्षर में लिखना होगा। कभी कभी होता है, जो देखिए जो आपका क्वेश्चन आएगा अगर स्मॉल लेटर में लिखा है तो उस पर नहीं ध्यान देना है, वो किस में कह रहा है। अगर कह रहा है कि आप बड़े लेटर में लिखिए, तो स्मॉल लेटर दिया है तो आप उसको बड़े लेटर में कॉपी में लिखेंगे। ये नहीं कि क्वेश्चन में हमारे स्मॉल लेटर दिया तो हम कॉपी में भी स्मॉल लेटर लिखेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। देखना कि वो क्या कह रहा है लिखने के लिए। बड़े लेटर में कह रहा है मतलब कैपिटल लेटर में, तो कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में कहेगा तो स्मॉल में लिखेंगे। क्वेश्चन किसी भी में लिखा हो सकता है, वो कैपिटल में भी लिखा हो सकता है, स्मॉल में भी लिखा हो सकता है। तो हमको क्वेश्चन को सिर्फ देखना है क्या लिखा है, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, कह रहा है कि 10 mm नाप वाले कैपिटल अक्षर ए से जेड को तिरछे इंक्लाइंड में लिखिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम जान के इंक्लाइंड लिखना है। अब हमारा देखिए जो 10 mm दिया है, यह क्या है, अक्षरों का क्या है, लंबाई दे दिया, क्या दे दिया है, लंबाई दे दिया है 10 mm। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, चौड़ाई। तो हम जानते हैं कि ए से अगर जेड तक लिया जाए, तो जिसमें आपको आई एम और डब्लू को छोड़कर उनका रेशियो क्या होता है, 7:4, जो हम वीडियो में अभी बताए हैं, ठीक है। तो सबका निकाल लेते हैं रेशियो। तो देखिए लंबाई संबंधे चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 7:4 का होता है। तो लंबाई हमारा 10 दे दिया है, संबंध मतलब होता है बटे चौड़ाई, बड़ा कहा जाएगा 7/4, तीरे गुणा करा देंगे, कहा जाएगा
इधर आ जाएगा 10×4/7 बराबर चौड़ाई। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया 40/7 का हो गया हमारा चौड़ाई हो गया। इसको क्या करेंगे भाग देकर देख लेंगे सिंपल तरीके से। 7×5 = 35, 5 आएगा, दशमलव लगा देंगे, 50 हो गया, 7×7 = 49, 1 आ जाएगा। ठीक है, 7 से भाग दे दिए, इसका मतलब क्या 5.7 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 5.7। देखिए हमारा जो स्केल होता है उसमें mm सिर्फ पढ़ सकता है, क्या होता है मिनिमम दूरी mm पढ़ सकता है, तो 5 ये हो गया और 0.7 मतलब 3 अगर होता तो 6 हो जाता। लगभग क्या होगा 6 के करीब पहुंचने वाला है, इसको हम ले लेंगे लगभग 6 mm। क्या होगा 6 mm हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया लंबाई निकल गया 10 mm, चौड़ाई हो गया हमारा 6 mm। देखिए अगर ये तो 5.7 है, अगर ये 0.5 से कम होता तो 5 ही लेते। ठीक है, अब क्या करेंगे, कह रहा था हमारा क्वेश्चन ए से जेड तक लिखना है कैपिटल अक्षर में। तो हमारे कहा लंबाई चौड़ाई मिल गया, हम कहा एक गाइडलाइन खींच देंगे और ऐसी गाइडलाइन खींचिएगा जो दिखाई नहीं दे। ठीक है, इसे ऐसा पेन ले लीजिएगा, उसको खींच दीजिएगा कि सिर्फ आप जाने, एग्जामिनर चेक करे तो उसको ना दिखाई दे कि लाइन खींचा गया, तो और अच्छा लगेगा। लाइन खींच देंगे तो गाइडलाइन मिल जाती है, थोड़ा सा भद्दा लगता है, नंबर फिर भी मिलेगा। देखिए अब इसकी ऊंचाई हमने ले लिया 10 mm। ठीक है, क्या किया 10 mm नाप लेंगे, हम आपको बता दे रहे हैं 10 mm। एक कन्फर्म होगा कि ऊंचाई क्या होगा 10 mm, इसी के अंदर आपको लिखना है क्योंकि हमारा लंबाई 10 आ रहा था और चौड़ाई। तो जैसे ए से जेड तक कह रहा है ना, तो मान लीजिए ए लिखे ना, ये तो हमारा ऊंचाई कन्फर्म हो गया है। अब सोचेंगे चौड़ाई क्या होगा, जो हम ये दूरी ले रहे हैं यही क्या होगा चौड़ाई, क्या होगा यही क्या होगा चौड़ाई होगा। ठीक है, तो चौड़ाई कितना आया था 6। तो बस हम आपको बता रहे हैं, ये आपको लिखना नहीं है। ठीक है, ये आप इसके लिए से खींच दिए तो 10 mm में हो गया और यहाँ से यहाँ तक एक बिंदी ऐसे लगा देंगे, आपको मालूम चल जाएगा 6। अब बार बार 6 mm नापना नहीं है, अंदाज लग गया ना इतना है, तो इसे खींच दिए बी, तो बी को ऐसा ले जाएंगे कि लगभग उतने हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर भी उसको मापते नहीं है कि 6 mm है। फिर उसका सी, तो लगभग क्या होगा आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए ये तो हम बता रहे थे ऐसे, तो देखिए हमने ये ऊर्ध्वाधर में लिखा, क्या है ऊर्ध्वाधर में, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था इंक्लाइन, बस हम आपको बताएं कि ये कैसे लिखा था। तो अब यहाँ से हम आपके आंसर लिखते हैं, कह रहा था कि तिरछे अक्षर इंक्लाइंड अक्षर में। ठीक है, तो तिरछे लिखिए, तो तिरछे में क्या होता है ऐसे लिखते हैं, झुका हुआ रहेगा, क्या होगा अक्षर झुका रहेगा। ए ऊंचाई इतना हो गया और ये दूरी हमारे 6 हो जाएगा, फिर बी सी डी ई, ठीक है ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए अब हमारा ऐसे लिखते चले जाएंगे जेड तक, जो हमारा डिफरेंट है, जैसे आई क्या हो गया आई, तो आई की देखिए सिर्फ ऐसे एक पाई खींच देते वो आई हो जाता है। ठीक है, जैसे डिफरेंट है डब्लू और यम, देखिए यम जब भी लिखते हैं, ठीक है यम, तो जो भी गैप रहेगा उतना दूरी ले लेंगे, मतलब 6 mm था ना, तो उनका 6 था तो उनका क्या करेंगे 7 कर देंगे, थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे, और यम को सीधे लाते हैं मध्य पॉइंट तक, यहाँ तक मिलाते हैं इस तरह। ठीक है, ये यम होता है, ऐसा नहीं कि हम जो नॉर्मली यम ऐसे बनाते हैं ऐसे छोड़े तो एक गलत हो जाएगा। ठीक है, यम एकदम सीधे उसके पैर तक लाना है। अगर मान लीजिए डब्लू भी बनाना हो तो डब्लू को भी क्या होगा एकदम सीधे ऐसे वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ उसका दोनों पैर रहता है, तो हमारा क्या होता है यह डब्लू सही होता है। तो ऐसे क्या होगा हम सभी अक्षर को लिख सकते हैं आसानी से। तो वहाँ आपको जैसे दे देगा वहाँ एक पैराग्राफ दे सकता है, जैसे लिख दिया है, लिख दे कि इंडिया इज़ द ग्रेट कंट्री। ठीक है, इंडिया इज़ द ग्रेट कंट्री। तो अब क्या है इसको कह देगा कि ऊर्ध्वाधर चाहे इंक्लाइन में कैपिटल लेटर में आपको लिखिए, इसकी ऊंचाई दे देगा 10 mm। तो उसी तरह क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे और यहाँ क्या करेंगे ऐसे एक गाइडलाइन खींचकर इसी सेंटेंस को क्या करना आपको लिख देना है, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है,
तो हमने ए से जेड, सिर्फ डिफरेंट क्या होता है, आई होता है, एम होता है, डब्लू, बस ये इतना जान लीजिए, ठीक है। बाकी आप लिख लेंगे, ठीक है, बुक का भी हेल्प ले लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।